सामान्य वर्ग के लिए यानी कि जो व्यक्ति लोग भौतिकता की ओर डूबे हुए हैं या उसी को अपना लक्ष्य मानते हैं, उनके लिए पांचों इंद्रियों से जो भोग एकत्र हो रहे हैं वही उनके लिए उनका सर्वश्रेष्ठ है उनके लिए। इसी में वो अपने सुख को समझते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे पास में भौतिकता होगी यानी पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो भी सुख में प्राप्त होगा वही सर्वश्रेष्ठ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस जगत में। लेकिन जो विवेकी जन हैं, जो ज्ञानवान हैं या जिनके भीतर में आध्यात्मिकता की चिंगारी जगी हुई है, उनके लिए पांचों इंद्रियों का जो सुख है, जो विषय भोग हैं संसार के, वो विष के समान हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर अगर धूल के कण गिरते हैं और अंगों में, तो उसको ज़्यादा उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। माना कि अगर उसमें से अगर एक भी धूल का कण आँख में गिर गया तो बहुत सारी किरकिरी हो जाती है। शरीर के और अंगों में धूल के कण गिरने का तात्पर्य है कि सामान्य वर्ग के पास में ये विषय भोग है, विषय भोग आ रहे हैं धूल के रूप में। विवेकी जन का जो आँख है, वो विवेक रूपी जो आँख है, विवेक रूपी आँख में अगर बुद्धिमान व्यक्ति की आँख में अगर उससे सुख की प्राप्ति होती है इनसे, तो उसे बड़ी किरकिरी भी लगती है। अब ये नहीं कि शायद कि वो इन विषय भोगों को छोड़ देगा। सामान्य वर्ग के समान में वही भी उठना बैठना भोजन करना इत्यादि जो भी है, वो जो सामान्य सुख हैं, जो उसके लिए शारीरिक आवश्यकता है, उसको वो लेता है। इसमें पतंजलि महाराज ने एक सूत्र दिया हुआ है, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वे विवेकिनः। जो विवेकी जन हैं उनके लिए इन सब में दुख है, क्योंकि किसी भी पांचों इंद्रियों का जो सुख है उसमें एक तो पहले परिणाम दुख है, दूसरा ताप दुख है, संस्कार दुख है और गुण वृत्ति विरोधाच का दुख भी है। परिणाम दुख का तात्पर्य है जो कोई भी विषय भोग की प्राप्ति होती है उसका परिणाम निकलेगा, अवश्य निकलेगा। उस समय में उसकी जो मानसिक ऊर्जा है उसका ह्रास होता है और प्राणों की जो शक्ति है उसका भी ह्रास होता है। और दूसरा कि वही जो उस सुख को ले रहा है, समय आने पर उसका शरीर वो सुख को लेने की कोशिश नहीं करता है। शरीर में जैसे वृद्धावस्था आ गई या कुछ रोग इत्यादि हो गया, जो सुख उसको लग रहा था उन विषय भोगों में, वही उसके लिए दुख के कारण बन जाते हैं। दूसरा है ताप दुख। संसार की किसी भी वस्तु को पाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। सुबह से शाम तक अब बहुत सारा जो परिश्रम है उसके माध्यम से क्या होगा, यहां भी उसकी जो शक्ति है शरीर की वो उसका ह्रास होता है, मानसिक शक्ति का ह्रास होता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, सब कुछ उसे सहन करना पड़ता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का ताप है, फीवर है, मतलब बुखार है एक प्रकार का। साथ में कि अगर वस्तु अगर प्राप्त हो गई, जब नहीं प्राप्त हुई है तो दुख तो है ही, स्वाभाविक है। माना अगर वो वस्तु प्राप्त हो गई, अब वस्तु का मतलब कि यहाँ पे लिविंग बीइंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, जीवित भी है और अजीवित भी है, कोई भी हो सकता है। उसे पा लिया माना उसे, तो फिर क्या है, उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको फिर उसमें परिश्रम करना पड़ता है, यानी कि ताप है उसके उसमें। फिर कहीं चोरी ना हो जाए, कोई छीन ना ले, कोई लूट ना ले या कहीं छूट ना जाए या स्वयं ये मुझे छोड़ ना दे। अनेक प्रकार के जो ताप हैं, बस ये जो बुखार है उसको निरंतर चढ़ते रहता है और ये उससे, जैसे बुखार में दुख होता है ना, तो वैसे उससे वो हमेशा दुख में ही रहता है।
कि माना अगर वो है कुछ समय के लिए, उस समय भी उसको जो उसका मन अतिरेक होता है, यानी कि उसको जो एक हर्ष होता है, उन्माद होता है, वो भी उसका ताप है। वहाँ भी जो मेंटल एनर्जी है वो भी वेस्ट होती है। तीसरा है संस्कार दुख। अगर वस्तु को पाते हैं तो उसमें एक तो जब हम उससे पाएंगे, क्योंकि सकाम कर्म के माध्यम से पाया जा रहा है, तो उस समय में भी संस्कार बनेंगे। जब कर्म होगा पाने का तो संस्कार बनेंगे। संस्कार बनेंगे तो वो अचेतन मन में जाएंगे। अगर माना वो उससे पा लिया या नहीं पा लिया, दोनों केस में क्या होगा कि या तो हर्ष होगा, द्वेष होगा, आसक्ति होगी, मोह होगा, ईर्ष्या हो गई या पाखंड होगा, इत्यादि जो ये अशुभ संस्कार हैं, ये भी उसके अचेतन मन की गहराई में जमा हो जाते हैं। जमा हो जाएंगे तो बिना अपना परिणाम दिए फिर नहीं छोड़ेंगे। यानी दुखों के लिए फिर हमने अपना जो है उन दुखों को हमने फिर निमंत्रण दे दिया है। फिर है गुण वृत्ति विरोधाच। गुण 3 प्रकार के हैं, सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। सत्वगुण की पहचान है मन में शांति होना, क्षमा इत्यादि है, धैर्य रहना, सरलता है। रजोगुण का तात्पर्य है कि मन बहिर्मुखी हो जाता है, मन बेचैन रहता है कि मैं कितना और पाऊँ, जितना मुझे भौतिक सुख मिलेगा उतना जितने मुझे भौतिकता प्राप्त होगी उतना ही मुझे सुख की प्राप्ति होगी। और तमोगुण की प्राप्ति, जब तमोगुण की वृद्धि होती है उस समय में माना अगर उससे पाने के लिए किसी ने बीच में बाधा डाल दी तो फिर बैर भाव है, वैमनस्य है, निंदा है, ईर्ष्या है। वही कि माना उसी में अगर उससे भी अपने शरीर से, अब शरीर आपका जैसे जब थोड़ा सा उसके लिए योग्य नहीं रहता है तो वहाँ भी जो है तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। तो ये जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये निरंतर इसमें परिवर्तन होते रहता है। कब कौन गुण कब डोमिनेट हो जाए, ऊपर आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। सत्वगुण उतना नहीं होता जितना रजोगुण और तमोगुण जल्दी डोमिनेट हो जाते हैं। तो इनके माध्यम से, गुण वृत्ति के माध्यम से, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के माध्यम से जो वस्तु आपको अभी सुखद लग रही है, जो प्रिय लग रही है, कि माना अगर उसमें अगर रजोगुण अगर आगे आ जाए या तमोगुण अगर आगे आ जाए तो वही वस्तु आपके लिए बड़ी दुखद हो जाएगी, उससे घृणा हो जाएगी, उसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे, या जिससे बैर है उससे आसक्ति हो जाएगी। और रजोगुण और तमोगुण निरंतर ये घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब हमें चांस मिले और कब इसके मन को हम व्यथित करने, अर्थात इसको हम दुख दें। तो इस प्रकार से जो दुख हैं, ये परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है, गुण वृत्ति विरोध के जो दुख हैं, ये इनको देखते हुए जो विवेकी जन हैं, जो भक्त है, वो इन संसार के भोगों की ओर ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। उसे पता है जो मेरे प्रारब्ध कर्मों के माध्यम से मुझे प्राप्त हो रहा वो ठीक है, परिश्रम करेगा वो भी, पुरुषार्थ वो भी करेगा, लेकिन उसका जो पुरुषार्थ है वो, उसका जो मन है अब ईश्वर की ओर बढ़ने लग जाता है, यानी चित्त शुद्धि की ओर बढ़ने लग जाता है, आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लग जाता है, जिससे कि वो ये दुखों के जो संस्कार हैं अपने अचेतन मन में एकत्र ना करे और आने वाले समय में या आने वाले जन्मों में के लिए वो एक प्रकार से इनसे संबंध तोड़ दे। हेयम दुखम अनागतम है ना, हेयम दुखम का तात्पर्य है कि जो दुख आने वाला है, क्योंकि दुख कब आएगा, जब जन्म होगा, तो जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ने के लिए ये भावना से जब कार्य करता है तो एक प्रकार से उसमें ये दुखों के जो संस्कार हैं वो नहीं बनते हैं।